So, Poonam Gupta ji, please start the training with Atomy's do's and don'ts. हेलो एवरीवन, मैं पूनम एटमी टीम महर से आपके सामने आज कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्किन केयर के नॉर्मल डूज एंड डोंट्स जो होते हैं उनके बारे में बात करूंगी। भले ही कोई भी सभी प्रोडक्ट्स हमारे एटमी के एक साथ नहीं स्टार्ट करता, लेकिन जो भी वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके साथ जो दूसरे प्रोडक्ट्स भी वो यूज करते हैं उनको भी किस तरीके से करना चाहिए उस बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ डूज के बारे में। डूज में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम फोम क्लिंजर से दिन में 2 बार फेस वॉश करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हमें 2 बार फेस वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने मेकअप अप्लाई कर रखा है तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि हमें डीप क्लिंजर उस दिन यूज करना ही करना है, क्योंकि नॉर्मली पूरा इवनिंग केयर सेट लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार या हफ्ते में 1 बार यूज करते हैं, लेकिन फोम क्लिंजर से फेस वॉश करना मस्ट है दिन में 2 बार। और अगर आपने मेकअप अप्लाई कर रखा है तो डीप क्लिंजर को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप जो होता है वो थोड़ी देर लगाने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनको आप अप्लाई करके रात को सो जाएं या छोड़ दें, वो चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खाली फोम क्लिंजर से जो आजकल वाटरप्रूफ मेकअप्स वगैरह आते हैं वो पूरे अच्छे से नहीं निकल पाते, इसलिए हमें डीप क्लिंजर जरूर यूज करना चाहिए और उसके बाद हमें फोम क्लिंजर से फॉलो अप करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमें हमेशा सनस्क्रीन को 20 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट हमें अप्लाई करना चाहिए। बाहर जाने से 20 मिनट पहले एटलीस्ट हमें सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। अगर हम लगाते ही बाहर जाएंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें कम से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन को लगाना चाहिए जब हम घर से बाहर निकलें। और कुछ डोंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आई एरिया होते हैं वहां पे हमारे को आई क्रीम्स के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स को नहीं लगाना होता। जैसे कि हम मान लो आई क्रीम नहीं यूज करते, हम नॉर्मल हाइड्रा सेट यूज करते हैं, हमने आई क्रीम नहीं ले रखी, तो हाइड्रा सेट की भी क्रीम या जो उसका जो टोनर और वो एसेंस है उसको भी हमें आई एरियाज पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आई एरियाज पे हमें सिर्फ आई क्रीम्स ही लगानी चाहिए। अगर आप हाइड्रा यूज कर रहे हैं तो आप फेम की आई क्रीम को साथ में कॉम्बो कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पे हमें दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए आई एरिया पे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। सेकेंडली, हमें कभी भी अपने नेक एरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एजिंग वहां से स्टार्ट होती है। तो जब भी हम स्किन केयर करते हैं अपने फेस का, तो हमारे को जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने नेक एरिया पे भी अच्छे से अप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारी नेक एरिया की भी पूरी स्किन केयर हो सके। उसके बाद हमें, जैसा मैंने आपको बताया, सनस्क्रीन को 20 मिनट पहले लगाना होता है और सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करना होता। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, आप अच्छे से अपना स्किन केयर कर रहे हैं, लेकिन धूप में आप अगर बिना सनस्क्रीन के चले जाते हैं तो वो बहुत यूवी रेज वगैरह आपकी स्किन को इफेक्ट कर सकती हैं। और लास्ट, डोंट स्लीप विद मेकअप ऑन। कभी भी मेकअप लगा के रात को मत सोइए। मेकअप क्लीन जरूर करना चाहिए। जब भी हम मेकअप लगाते हैं तब हमें उसे क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो थोड़ी देर अप्लाई करने के लिए ही होते हैं। ऐसे हम उसको सारा दिन के लिए नहीं लगे रहने दे सकते, तो इसलिए हमें रात को मेकअप जरूर रिमूव करना चाहिए। अब मैं आपको एटमी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इवनिंग केयर सेट है और भी प्रोडक्ट्स जो थोड़े से यूज करके और मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से जो चीजें मुझे लगा कि जो लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं उनको ये टिप्स जरूर पता होनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली अपने रिजल्ट्स दे सकें प्रोडक्ट्स। तो उस हिसाब से मैं इवनिंग केयर के बारे में आपको ये बताना चाहूंगी कि इवनिंग केयर का जो फर्स्ट स्टेप है डीप क्लिंजर, उसको फ्रेंड्स कहीं कुछ लोग इस तरीके से भी यूज कर रहे हैं कि अप्लाई करा, उसको रब करा और उसके बाद सीधा उसको वॉश कर लिया। नहीं, उसको टिश्यू पेपर से पहले वाइप आउट जरूर करना है, क्योंकि मेकअप और पोल्यूशन दोनों को साफ करने के लिए ये ऑयल बेस्ड क्लिंजर है। तो इसको पहले आपको वाइप जरूर करना है, उसके बाद आप इसको पानी से एक बार वॉश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आपका फोम क्लिंजर है, उसके लिए आपको फेस थोड़ा सा गीला चाहिए होगा।
तो पहले आप उसको टिश्यू पेपर से जरूर वाइप करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो फोम क्लींजर है, उसकी टिप मैं ये बताना चाहूंगी कि फोम क्लींजर के लिए जब आप हाथ पे फोम क्लींजर लेते हैं तो उसके बाद आपने अच्छे से रगड़ के अपने हाथों पे जब रब करके अच्छे से फोम बनानी है। उसके बाद उस फोम को अप्लाई करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको हल्का सा रब किया और फिर फेस पे फोम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। पहले हाथ पे ही अच्छे से फोम बनानी है, उसके बाद उस फोम को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो पीलिंग जेल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फेस प्रॉपर ड्राई होना चाहिए। अगर आप गीले फेस पे ही पीलिंग जेल लगाते हैं तो वो अपना काम बिल्कुल नहीं करेगा। वो जो डेड स्किन है उसको प्रॉपरली नहीं रिमूव करेगा। तो पीलिंग जेल पे पानी भी नहीं आना चाहिए, सूखे हाथों से और सूखी स्किन पे ही, हमें ड्राई स्किन पे ही ये अप्लाई करना होता है। और जो ये पील ऑफ मास्क है, नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमें एक मतलब एप्रोप्रिएट लेयर में लगाना चाहिए। अगर हम इसको बहुत हल्का हल्का सा लगाएंगे तो वो टूट टूट के पील होगा, मास्क प्रॉपरली पील नहीं होगा। और अगर हम बहुत मोटा लगाएंगे तो लगभग पौने घंटे तक ये सूखेगा ही नहीं। तो इसकी लेयर जो होती है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपरली सूख भी जल्दी जाए। 15-20 मिनट तो वो फिर भी लेता है, और उसके बाद वो प्रॉपरली पील ऑफ हो जाए। तो इसके बाद मैं इवनिंग केयर के बताए हैं। इसके बाद जो हमारा फेम और एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कि एक तो ये हमारे को हमेशा प्रॉपर क्लेंजिंग के बाद ही यूज करने चाहिए, यानी कि हमारी स्किन की प्रॉपर क्लीनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट्स अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे। इवनिंग केयर जैसे कि हफ्ते में जो ज्यादा प्रॉब्लम वाले हैं, उन स्किन है जिनकी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है, उनको 2 से 3 बार यूज करना चाहिए। और जिनकी ठीक है उनको हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट जरूर यूज करना चाहिए। और फोम क्लींजर से तो दिन में 2 बार वॉश करना ही करना है। बिना वॉश करे अगर आप ये सारे प्रोडक्ट रात को सोने जाने से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो वो बहुत खराब है, क्योंकि आपके फेस पे जो पोल्यूशन है वो क्रीम्स के साथ रब होके आपके और डीप स्किन में पेनिट्रेट करेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको 2 बार एटलीस्ट फोम क्लींजर से फेस वॉश करना चाहिए। उसके बाद दोनों टाइम आपको अपना स्किन केयर फॉलो करना चाहिए। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो इस टिप को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जैसे कि हम लोगों का पहले क्रीम्स लगाने का यही तरीका होता था कि हम हाथ पे प्रोडक्ट लेते थे और उसको हाथ पे रब किया और उसके बाद अपने फेस के पास लेके गए अप्लाई करने के लिए। जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, क्योंकि जब हम उसको हाथ पे रब करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे हाथ पे ही रच जाता है, जबकि उसको हमें रचाना है अपनी फेस की स्किन पे, हमें फेस की स्किन पे उसको एब्जॉर्ब कराना है। तो इसलिए हमेशा जो स्किन केयर है, ये फेम के जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और जो एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनको आप हाथों पे मतलब हथेली पे या बैक ऑफ दी पाम जो होता है एरिया, वहां पे आप पंप कीजिए। अपने दूसरे हाथ की फिंगर्स से उनको पहले 4-5 जगह अप्लाई कर लीजिए फेस पे। उसके बाद दोनों हाथों की फिंगर टिप से पूरे फेस पे अप्लाई करिए, सर्कुलर और प्रॉपरली अप्लाई, जिससे कि पूरा फेस कवर हो जाए। इससे क्या होगा कि इससे जो प्रोडक्ट है वो आपके फेस पे ही अब्जॉर्ब होगा, ना कि आपके हाथों पे। हाथों पे रब कर लेने से प्रोडक्ट, ज्यादातर प्रोडक्ट हमारे हाथ में ही रच जाता है और हमारे फेस तक कम पहुंच पाता है प्रोडक्ट। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट किस तरीके से अप्लाई करने हैं, चाहे वो आई क्रीम हो। आई क्रीम को भी तो आप सीधा डायरेक्ट फिंगर पे ले सकते हैं, पूरे हाथों से फेस की मसाज करने की जरूरत नहीं है। आप फिंगर टिप से अपने फेस की मसाज कीजिए, अप्लाई कीजिए, जिससे कि प्रोडक्ट पूरा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी फेस स्किन पे। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगी वो मैं ग्लो बेस और बीबी क्रीम के बारे में बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं है, मतलब एज मीन इसमें SPF 30 PA++ है दोनों ही प्रोडक्ट्स में। तो ये सनस्क्रीन का भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने फेस वॉश किया है और आप दिन में सीधा आप ये अप्लाई कर लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। इनको अप्लाई करने से पहले भी आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज करना है। आपको प्रॉपर स्किन केयर जो आपका रूटीन है उसको आपने फॉलो करना है, चाहे आप हाइड्रा यूज कर रहे हैं, चाहे आप फेम यूज कर रहे हैं, चाहे आप एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये लगाना है। और जो ग्लो बेस है वो बेसिकली फ्रेंड्स थोड़े से ग्लो के लिए यूज किया जाता है।
और ये मेकअप प्राइमर की तरह यूज किया जाता है। यानी कि जब आपने फाउंडेशन और मेकअप करना है, प्रॉपर बेस बनाना है, तो आपको इसको प्राइमर की तरह पहले अपने फेस पे लगाना है और उसके बाद बाकी मेकअप करना है। और आप इसको अकेले भी लगा सकते हैं कि आप थोड़ा सा कहीं बाहर निकल रहे हैं आपको, या थोड़ा सा ग्लो चाहिए, तो आप इसको अकेले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको अपना स्किन केयर प्रॉपरली करना है। दूसरा जो बीबी क्रीम है फ्रेंड्स, ये थोड़ा मेकअप प्रोडक्ट होता है एक तरह से, क्योंकि ये होता है बीबी क्रीम यानी कि ब्लेमिश बाम। तो हमारे चेहरे पे जहाँ पे झाइयां और थोड़े से पैचेस और इस तरीके से ब्लेमिशेस होते हैं, उनको कवर करने के लिए होती है बीबी क्रीम। तो इसको भी हमें पूरे, और इसमें SPF 30 PA प्लस प्लस भी है, तो ये भी सनस्क्रीन का भी काम करेगी। तो जब हमने घर से बाहर जाना है, इसको तभी लगाते हैं, ऐसे नॉर्मली सारा दिन लगाने के लिए ये बीबी क्रीम नहीं होती है। और जब आप इसको अप्लाई करें, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि ये टिंटेड मॉइस्चराइजर है, अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये पैची दिखेगा आपकी स्किन पे। इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस पे लगाएं और उसको पूरे फेस पे स्प्रेड होना चाहिए प्रॉपरली। और इसका यूज आपको तभी करना चाहिए पूरी स्किन मॉइस्चराइज करके, जब आप अपने फेस को थोड़ा और क्लियर और क्लीन लुक देना चाहते हो, तो आपको ये यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो मुझे समझ आया, जो टिप्स मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ हमारी भी ओपिनियन नेगेटिव हो जाती है। पर फ्रेंड्स, हर इंडिविजुअल के हार्मोनल इम्बैलेंस अलग होते हैं या बैलेंस अलग होते हैं। कईयों के मतलब इम्बैलेंस भी होते हैं हार्मोन्स, और उनकी वजह से, या फिर जो हम ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनकी छोटी-छोटी मिस्टेक्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो प्रोडक्ट्स कभी-कभी रिजल्ट्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। तो नेगेटिव कमेंट्स की वजह से प्लीज कभी भी परेशान ना हो। उसकी जड़ में जाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से वो किन प्रोडक्ट्स के साथ यूज कर रहे हैं। और चाहे तो आप अपने किसी भी एक्टिव अपलाइन से बात करके सॉल्यूशन तक पहुंचिए, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं, एटमी के प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट क्वालिटी हैं, एब्सोल्यूट प्राइस है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतने पेशेंटली सुनने के लिए। ओवर टू यू गीता दी। थैंक यू पूनम। इट वाज अगेन शॉर्ट एंड क्रिस्प। जितना कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कह पाए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर टीम। थैंक यू फॉर बीइंग देयर।